हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ का मजा पर। मैं हूं संजय कुमार प्रजापति। स्टूडेंट, पिछले वीडियो में आप लोगों ने सीखा नेचुरल नंबर्स क्या होता है, होल नंबर्स क्या होता है, होल नंबर्स को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रेडिसेसर नंबर्स क्या होते हैं, सक्सेसर नंबर्स क्या होते हैं। फिर हमने लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे थे जिनका जवाब आज के वीडियो में हम देने वाले हैं। तो स्टूडेंट, बिना देरी के अपने वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या था। शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। क्या शून्य सबसे छोटी नेचुरल नंबर है? तो आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था नेचुरल नंबर्स क्या होता है। नेचुरल नंबर्स हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, 1 से काउंट किया जाता है, 1 2 3 4 इस प्रकार से। तो नेचुरल नंबर जब स्टार्ट 1 से हो रहा है तो जीरो कहीं तक भी नहीं दिख रहा है, इसलिए जीरो सबसे छोटा प्राकृत संख्या नहीं हो सकता है, इसलिए यह कथन रॉन्ग होगा। 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है, यह कथन सत्य है कि असत्य है? तो यह भी कथन असत्य है, क्योंकि पूर्ववर्ती में हमने बताया था कि जब दिए गए नेचुरल नंबर्स में एक घटाया जाएगा, जब नेचुरल नंबर में से एक को माइनस किया जाएगा तो जो हमें संख्या प्राप्त होगी वह उस संख्या का प्रेडिसेसर कहलाएगा। जैसे 17 माइनस 1 बराबर 16, तो 17 का प्रेडिसेसर 16 है। तो यहाँ पर 399 का प्रेडिसेसर यानी पूर्ववर्ती 398 होगा, ना कि 400, इसलिए यह कथन रॉन्ग है। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। जीरो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। जीरो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, तो होल नंबर के लिए आपने पढ़ा था होल नंबर जीरो से स्टार्ट होता है, यानी कि नेचुरल नंबर के साथ जब जीरो को ऐड कर दिया जाता है, फिर उसके बाद जब नंबर को काउंट किया जाता है तो प्राप्त होने वाली संख्या को हम क्या कहते हैं? होल नंबर्स कहते हैं। तो यहाँ पर यह जीरो से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए जीरो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, तो यह कथन सत्य होगा। 600 संख्या 599 का परवर्ती यानी सक्सेसर है, तो यह कथन सत्य है। सक्सेसर मतलब कोई दिया हुआ नेचुरल नंबर में अगर एक ऐड कर दिया जाए तो जो संख्या में प्राप्त होती वह संख्या उस पिछले संख्या का क्या कहलाएगा? सक्सेसर कहलाएगा। यानी कि 16 में अगर 1 जोड़ दिया जाए तो यह हमें 17 प्राप्त होगा, तो 16 का सक्सेसर क्या हुआ? 17। तो इस प्रकार से 599 का सक्सेसर 600 प्राप्त होगा, इसीलिए यह कथन सत्य है। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। सभी नेचुरल नंबर्स क्या होल नंबर हैं? तो ये रहा नेचुरल नंबर्स और ये रहा होल नंबर। तो यह कह रहा है कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। सभी प्राकृत संख्याएं जो हैं क्या पूर्ण संख्याएं हैं? तो प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं के अंदर समाहित हो जा रहा है, यानी कि नेचुरल नंबर जो है पूर्ण होल नंबर के अंतर्गत आ जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होंगी, यह कथन सत्य है। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं, यह कथन असत्य होगा, क्योंकि होल नंबर में जीरो भी काउंट किया जाता है और नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होता है, इसलिए हम नहीं कह सकते हैं कि होल नंबर नेचुरल नंबर के अंतर्गत समाहित होगा। इसलिए सभी पूर्ण संख्याएं, सभी होल नंबर्स जो है नेचुरल नंबर नहीं है। 1 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है।
क्या 1 सबसे छोटा होल नंबर है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि होल नंबर में सबसे छोटा अगर नंबर है तो वह है 0, क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है, ना कि 1 से स्टार्ट हो रहा है। इसलिए होल नंबर में 0 जो है सबसे छोटा नंबर माना जाएगा, इसलिए 1 सबसे छोटा पूर्ण संख्या या होल नंबर नहीं होगा। नेचुरल नंबर 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, यह कथन सत्य है। नेचुरल नंबर, प्राकृत नंबर 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। पूर्ववर्ती मतलब 1 से पहले कोई संख्या है? नेचुरल नंबर में 1 से पहले कोई पूर्ववर्ती संख्या है? नहीं है। इसलिए क्या हुआ? प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, यह कथन सत्य माना जाएगा। पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। तो होल नंबर कहाँ से काउंट हो रहा है? 0 से। 0 1 2 3। तो यह कह रहा है कि पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। तो यहाँ पर 1 का पूर्ववर्ती 0 है, इसलिए यह कथन रॉन्ग हो जा रहा है, क्योंकि पूर्ण संख्या 1 का पूर्ववर्ती 0 होता है। पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। ये पूर्ण संख्या 0 है, इससे पहले कोई नंबर नहीं आता है, इसीलिए यह कथन सत्य होगा कि पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। आशा करता हूँ स्टूडेंट आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में अच्छे से आए होंगे। पिछले वीडियो में जो हमने आपको सिखाया था उसी बेस पर क्वेश्चन आधारित थे। स्टूडेंट आज के वीडियो में हम जानेंगे ऑपरेशन ऑन होल नंबर्स एंड दियर प्रॉपर्टीज, यानी कि पूर्ण संख्या पर होने वाली विभिन्न संक्रियाएं जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड उनके प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, आज के वीडियो में हम जानेंगे। ऑपरेशन के अंतर्गत विभिन्न ऑपरेशन में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन जैसी ऑपरेशंस को देखेंगे एंड इसके प्रॉपर्टीज को भी देखेंगे। हम पहले बात करते हैं एडिशन की। एडिशन ऑफ होल नंबर्स, पूर्ण संख्या का योग। दो पूर्ण संख्या का योग सदैव एक पूर्ण संख्या ही होता है। स्टूडेंट ये लाइन क्लियर हो रही है? दो पूर्ण संख्या को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो जो हमें आउटपुट मिलेगा वो भी एक पूर्ण संख्या ही मिलेगी। आइए इसका जांच करते हैं। यदि हम 7 + 8 को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 15। यह एक पूर्ण संख्या है। 5 + 5 को ऐड करने पर हमें प्राप्त होता है 10। यह एक पूर्ण संख्या है। 0 + 15 ऐड करने पर हमें 15 प्राप्त होता है। यह भी एक क्या है? पूर्ण संख्या है। स्टूडेंट इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि दो होल नंबर्स को जब ऐड कर रहे हैं तो उसका आउटपुट भी हमें
होल नंबर से ही मिल रहा है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं योग के अंतर्गत संवृत हैं। संवृत यानी कि क्लोज्ड हैं। स्टूडेंट, दो पूर्ण संख्याओं का योग सदैव एक पूर्ण संख्या ही होता है। इसको हमने चेक किया। चेक करने पर हमें एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त हो रही है। क्योंकि पूर्ण संख्याओं का योग हमेशा एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं का संग्रह योग के अंतर्गत संवृत यानी कि क्लोज्ड है। यह पूर्ण संख्या का योग के अंतर्गत गुण संवृत गुण यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाता है। पूर्ण संख्याओं का संग्रह योग के अंतर्गत संवृत यानी कि क्लोज्ड है, इसलिए यह पूर्ण संख्या का योग के अंतर्गत गुण जो है संवृत गुण यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाता है।